हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7th की सब्जेक्ट सोशल साइंस ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 16 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो जस्ट एज ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिमिलरली सम सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो हमें पता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। उसी प्रकार जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, जैसे ये सन है, ये प्लैनेट है, मतलब ये प्लैनेट है, ठीक है, चारों तरफ के सन के चारों तरफ घूम रही है। और इसी प्रकार प्लैनेट के चारों तरफ कौन घूमते हैं, यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। There are two type of satellite, natural satellite and man-made satellite। तो जो सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन-मेड सैटेलाइट। ठीक है, तो पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। तो जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन सा है, मून। और वो जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसको अपना पूरा एक चक्कर काटने में भी इतना ही टाइम लगता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण हमें चंद्रमा के केवल एक ही साइड हमें दिखाई देती है। डायमीटर ऑफ द मून इज़ ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर है चंद्रमा की वो पृथ्वी की कंपैरिजन में उसकी 1/4 है। ठीक है, इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू ओवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। जो चंद्रमा है वो हमें दूसरी बॉडी सेलेस्टियल बॉडी की कंपैरिजन में बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पृथ्वी आपकी, ये चंद्रमा है, और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडी वो थोड़ा इससे दूर होती है, इसलिए हमें चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है। देयर इज़ नाइदर वाटर नॉर एयर ऑन द मून। तो चांद पर ना तो पानी है ना ही हवा है। दे आर माउंटेन्स, प्लेन, डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो चंद्रमा पर के सिर्फ क्या पहाड़ है, प्लेन है, और जो इसकी जो सरफेस है वो उखड़ खाबड़ है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट। और चंद्रमा पर का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तभी ये चमकता है। ठीक है, आगे देखते इसको हम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन who first stepped on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। तो सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था, जो कि 20 जुलाई 1969 को रखा था। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट कंट्री टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मून। तो जो बहुत सारी कंट्री क्या है एफर्ट कर रही है ताकि उन्हें चंद्रमा के बारे में बहुत ज़्यादा और जानकारी हासिल कर पाए। From India, Chandrayaan 1 has been sent in 2008 और Chandrayaan 2 in 2019। और भारत की तरफ से भी इसी कोशिश में कि चंद्रमा के बारे में और जानकारी हासिल कर पाए, 2 सैटेलाइट भेजे गए थे जिनका नाम है चंद्रयान। मतलब दो बार कोशिश की है भारत ने भी, 2008 में और 2019 में। ठीक है, आगे देखते इसमें हम। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट साइज़। कि जो मून है आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जैसे रात को देखते हैं चंद्रमा, आसमान में चाँद, तो आपने देखा कभी चाँद बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा, कभी दिखता ही नहीं है। तो ये क्या अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी शेप होती है, अलग अलग साइज़ होता है और अलग अलग पोजिशन पे होता है। द नाइट इन विच द फुल मून इज़ विजिबल इन द स्काई इज़ ए फुल मून। नाइट और पूर्णिमा, तो वो रात जिसमें चांद जो है हमें पूरा दिखाई देता है उस रात को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। द नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई इज़ द न्यू मून नाइट और अमावस्या इफ़ द वेदर इज़ नॉट बैड। तो इसने कहा कि अगर जो वायु है वो साफ़ ना हो, मतलब जब आकाश में बादल ना हो, उस दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस दिन चाँद दिखाई नहीं देता उस रात को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात या फिर न्यू मून लाइट बोलते हैं उसको। आगे देखते क्वेश्चन हमारे पास। ड्रा पिक्चर ऑफ डिफरेंट फेस ऑफ द मून इन द नाइट स्काई इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पे आपको फुल मून की पिक्चर बनानी है,
फेस ऑफ मून टू नाइट और न्यू मून की फ़ोटो आपको बनानी है। आंसर देखते हैं इसका हम। तो बच्चों आप इसमें पिक्चर बनाएंगे, फुल मून में आप क्या करें, पूरा चांद बनाएंगे और इसमें यहाँ पे इसको वाइट कलर कर दें, क्योंकि फुल में मून में क्या होता है, चांद बिल्कुल चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है फेस ऑफ मून टू नाइट, आज की रात का चांद हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है, तो आप ये वाला शेप बना देंगे। और न्यू मून में आप इसको ब्लैक कर देंगे, क्योंकि न्यू मून में हमें चांद दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। नेक्स्ट है इन द मंथ ऑफ जुलाई फाइंड आउट द डेट ऑफ फुल मून एंड द न्यू मून। तो इस मतलब जुलाई के महीने में आप क्या करेंगे, कैलेंडर देखेंगे और उसमें आप पता लगाएंगे कब फुल मून होता है और कब न्यू मून। तो न्यू मून है बच्चों हमारा इस जुलाई के महीने में, ये है आपका 9 जुलाई को है। ठीक है, और ये था आपका फुल मून है आपका 24 जुलाई को। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। मैन मेड सेटेलाइट, मैन मेड सेटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो वो सेटेलाइट जो मनुष्य ने बनाई उन सेटेलाइट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। दीज आर मेड बाय साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। दे आर सेंट टू स्पेस बाय रॉकेट एंड आर इंस्टॉल इन अर्थ ऑर्बिट। वो रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजे जाते हैं और उन्हें अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाता है। विद दे हेल्प वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। और इन सैटेलाइट की हेल्प से हमें यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया, GPS एंड टेलीविज़न। तो इन्हीं की वजह से जो हमारा हम बात कर पाते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से होता है GPS हो पाता है। और टेलीविज़न, जो टेलीविज़न में आपके नेटवर्क आते हैं वो भी इन सैटेलाइट की वजह से ही आते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट प्रेजेंट इन स्पेस आर इनसैट, IRS और एजुसेट। ये 3 सैटेलाइट हमारे भारत के अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 2, फाइंड आउट सम अदर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन डेली लाइफ। तो हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के डेली लाइफ में कुछ यूज़ बताने हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, यहीं से हम देखेंगे। वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया, यहाँ पे से करेंगे आप। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज़ कम्युनिकेशन मीडिया, GPS एंड टेलीविज़न। तो ये आपका क्वेश्चन एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाए। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल ऋषा कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।